ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इसको कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 को। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए है इसका, जिसमें हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब वाई माइनस 2z ओवर एक्स जी की। इसमें सिंपल आपने एक्स वाई और जी की वैल्यू पुट करनी है इसमें और उसको आगे सिंप्लीफाई करना है। तो एक्स की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 का क्यूब, साथ वाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो वाई की वैल्यू आ जाएगी -1, उसके बाद -2 और z की जगह पे आ जाएगा -2 और डिवाइड में आपके पास x और z की प्रोडक्ट लिखी हुई है तो 3 इंटू -1। सिंपल आपने x y z की वैल्यू पुट करनी है, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 27 इंटू -1 और ये माइनस को माइनस से जब करेंगे तो +4 ओवर 3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी z की वैल्यू यहाँ पे -2 है तो डिवाइड में आपके पास -2 आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -6। और बल्कि अगर आप क्वेश्चन एक्स जी ठीक है, तो नेक्स्ट अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा -27 +4 ओवर -6। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें -23 ओवर 6, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा तो 23 ओवर 6। अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में गिवन है क्योंकि ऊपर वैल्यू बड़ी आ रही है तो हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको फर्दर डिवाइड करें तो 18 इंटू 5, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं इसको तो 3 5 ओवर 6। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इसमें कोई फार्मूला यूज़ नहीं हो रहा, सिंपल वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1। अब आप पहले ये बात देख लें कि अगर माइनस और प्लस आ जाता है वैल्यू में तो आपने एलसीएम लेना है। जहाँ पर भी सेंटर में आपके पास माइनस या आपके पास प्लस का साइन आ जाए तो आपने ये याद रखना है कि आपको इसमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा और एलसीएम लेने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब एलसीएम के लिए सबसे पहली जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि डिनोमिनेटर अगर सेम हो सकता है तो उसको सेम कर लें। इसमें अगर आप देखें 2x है, यहाँ भी आपके पास 2x लिखा हुआ है, 3y है, यहाँ भी 3y है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। तो हम देखते हैं कि कहीं अगर साइन सेम हो सकता है तो कोशिश करते हैं उसको सेम करने की। तो 15 ओवर 2x माइनस 3y ये एज इट इज़ उतार लेंगे या साथ -4 ओवर, इसमें अगर आप देखें अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन लेने का मतलब है इनके साइन चेंज कर लें और ब्रैकेट लगाने के बाद अंदर वैल्यू लिखें। अब -2x था, बाहर माइनस कॉमन लिया तो ये 2x आ गया और 3y अगर यहाँ प्लस का था तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो जब भी किसी वैल्यू में से माइनस कॉमन लेना होता है तो ब्रैकेट लगाते हैं और इनके साइन चेंज करके बाहर माइनस का साइन लगा देते हैं। अगर आप इसको दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को इसके करेंगे -2x आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 3y। अब दो माइनस है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस का साइन है, ये माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो 15 ओवर 2x माइनस 3y, उसके बाद आपके पास प्लस का साइन आ जाएगा और फिर आप लिखेंगे 4 ओवर 2x माइनस 3y। तो ये फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गया है। तो अब जब एलसीएम लेंगे तो यही एलसीएम आ जाएगा 2x और -3y। तो अगर सेम डिनोमिनेटर हो तो आपके पास ऊपर सिंपल वैल्यू ऐड हो जाती है, 15 + 4 और इसका जो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा वो आ जाएगा 19 ओवर 2x माइनस 3y और ये आपका इसका फाइनल आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 5 का। इस पे अगर आप डिनोमीटर देखें तो बेशक डिनोमीटर सेम नज़र आ रहा है, लेकिन आपने देखना है कि माइनस कॉमन लेने के बाद क्या ये वापस बन सकता है, नहीं बन सकता, मतलब ये सेम हो सकता है या नहीं। तो मैं इसमें अभी माइनस कॉमन लेके देखता हूँ। अगर मैं माइनस लगाता हूँ और 1 यहाँ पे प्लस का, जब माइनस कॉमन लेंगे तो -1 आ जाएगा और 2x प्लस का है तो ये भी -2x हो जाएगा। तो इसमें आप देखें माइनस कॉमन लेने के बावजूद हमारे पास ये वैल्यू नहीं बन रही। यहाँ 1 प्लस का था लेकिन यहाँ माइनस का आ रहा है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि हर किसी में नेगेटिव कॉमन लेके सेम नहीं होगा, जिसमें हो सकता था सिर्फ उसमें ले सकते हैं। तो इसमें हमें मजबूरी है हमारी कि हम दोनों ही एलसीएम लेंगे। 1 - 2x भी आ जाएगा एलसीएम में और 1 + 2x भी आ जाएगा। अब जब दोनों ही वैल्यू एलसीएम आ जाए तो फिर सिंपल रूल है कि ये वैल्यू इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसका रूल बेसिक अब ये भी पता है कि नीचे वाले जो एलसीएम आया है उसको इस पर डिवाइड करते हैं तो 1 - 2x इससे कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा 1 + 2x, तो ये ऊपर जाके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे
तो यहाँ 1 + 2x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी 1 + 2x है, ये भी 1 + 2x है, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, इससे जो सेम होते हैं वो कट जाते हैं, माइनस वाला बचेगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 - 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको मज़ीद सिंप्लीफाई अप करना है, इसका स्क्वायर ओपन करने हैं। इसके लिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल दिखा देता हूँ करके सॉल्व, कि अगर आपको याद हो कि आपने अगर 1/3 है और -1/2 है, इनका अगर एलसीएम लेना है तो बेसिकली 6 आएगा, लेकिन मैं 3 और 2 दोनों लिख देता हूँ। तो जो सेम नंबर होता है वो कैंसिल हो जाता है, 2 बचता है, वो ऊपर जाके 2 से 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, फिर 2 से कैंसिल हो जाता है, 3 बचता है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 आ जाता है। वही चीज़ हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे नंबर्स की बात हो रही थी यहाँ पे अलजेब्रिक टर्म्स की बात हो रही है, लेकिन रूल वही चल रहा है जो आप बेसिक क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब इसके ऊपर फार्मूला यूज़ होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि आपको मैंने से प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया है। उसके बाद माइनस, फिर ब्रैकेट 1 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, और यहाँ पे अब आपके पास -2 टाइम 1 × 2x आ जाएगा। तो अब इसको नीचे डिनोमीटर में आपके पास फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि एक दफ़ा माइनस हो रही है, एक दफ़ा वैल्यू प्लस हो रही है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का 4x स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा साथ 4x, देन माइनस, उसके बाद आपके पास 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4x स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास 2 को 2 से करेंगे तो 4x आ जाएगा, -4x। और डिनोमिनेटर में अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास 1 - 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो जब माइनस से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 + 4x स्क्वायर प्लस 4x -1 - 4x स्क्वायर प्लस 4x, और डिवाइड में आपके पास 1 - 4x स्क्वायर आ जाएगा। इसमें अब कटिंग हो रही है टर्म्स की, 1 की भी कटिंग हो जाएगी, -1 से, 4x स्क्वायर की -4x स्क्वायर से कटिंग कर देंगे, तो सिर्फ 4x और ये 4x सिर्फ बचेगा, और वो आ जाएगा 8x ओवर 1 - 4x का स्क्वायर। उसके बाद आपको पता है कि ये माइनस हो रहे हैं तो इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट नंबर 3। इसमें अगर आप सबसे पहले ऑब्जर्व करें तो हमारे पास एलसीएम का प्रॉब्लम बनेगा। यहाँ पे x के -36 है और यहाँ x + 6 है, तो अगर आप इसमें एलसीएम लें तो आपको लगेगा दोनों ही एलसीएम आ रहे हैं, लेकिन आप देखें इसके फैक्टर बन सकते हैं डिनोमिनेटर के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर वाला फार्मूला लग सकता है, न्यूमरेटर भी लग जाएगा, लेकिन अभी मैं नहीं लगा रहा, मैं पहले चाहूँ कि मैं एलसीएम देख लूँ, एलसीएम मेरे पास क्या आ रहा है, फर्दर फिर हम देखेंगे कि हमें ज़रूरत पड़ेगी या नहीं इसको लगाने की फार्मूला। तो इसमें एक दफ़ा इसको प्लस करेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस, तो एक आ जाएगा x + 6 एंड x -6, और न्यूमरेटर में अभी x ही लिख रहा हूँ, x के -25, देन -x + 5 ओवर x + 6। अब जब अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो जो सेम वैल्यूज़ होती हैं उसको एक दफ़ा लिखते हैं, तो x + 6 एक दफ़ा आ जाएगा, और जो कॉमन था वो एक दफ़ा लिख दिया, और जो नॉन कॉमन था वो भी साथ लिख देंगे, x - 6 को भी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब हम इसको दोनों में डिवाइड करेंगे तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपल x के -25 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से प्लस वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, लेकिन माइनस वाली ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x + 5 × x - 6। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो आप x के -25 ऐसे ही लिख दें, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर -6x प्लस 5x -30, और डिनोमिनेटर में भी आपको नज़र आ रहा है कि फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अगर मैं माइनस से ब्रैकेट ओपन करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा x² -25 -x², इसको सॉल्व किया -x बचा, लेकिन बाहर भी x है तो ये +x हो जाएगा, और माइनस और बाहर माइनस +30 आ जाएगा, और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर -36, मतलब दोबारा वही वैल्यू लिख दी मैंने जो इससे पहले सॉल्व की थी। तो इसमें कटिंग आप देख सकते हैं x2 की कटिंग हो जाएगी, और फर्दर जो आपके पास बचेगा वो आ जाएगा आपके पास x, और 30 में से 25 माइनस किए तो आपके पास 5 बचेगा,
तो एक्स प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 36, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो पहले जब भी आपके पास एलसीएम लेना हो तो कोशिश कीजिएगा पहले, अगर फैक्टराइज हो रहे हैं या सिंप्लीफाई हो रहा है तो पहले सिंप्लीफाई करें, उसके बाद आप एलसीएम लें, ताकि आपको कॉमन और नॉन कॉमन टर्म्स में डिफ्रेंशिएट पता हो जाए, फ़र्क पता लग जाए आपको। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ही पार्ट नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आप देखें 3 टर्म्स हैं आपके पास, आप तीनों का कंबाइन एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप पहले इन दोनों का एलसीएम ले लें, उसको सिंप्लीफाई करें और फिर थर्ड वाली के साथ सॉल्व करें। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो दोनों ही आ जाएंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं है, एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई है। सिमिलरली अब देखिए माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके साथ आ जाएगा एक्स प्लस वाई। उसके बाद एक्स प्लस वाई वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई और माइनस 2x वाई ओवर x2 माइनस y2 हम एज इट इज़ उतार लेंगे। इसके बाद आप अगर इनको सॉल्व करें तो डिनोमिनेटर में तो आप देख सकते हैं कि एलसीएम फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और अगर आप न्यूमिनेटर में देखें तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, x2 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई एंड प्लस y का स्क्वायर, और ये वैल्यू एज इट इज़ उतार रहे हूँ 2x वाई ओवर x2 माइनस y2। तो इसमें आप कटिंग कर सकते हैं एक्स वाई की एक्स वाई से, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो आ जाएगी x2 प्लस y2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2x वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, इट्स मीन कि एलसीएम यही आ जाएगा x2 माइनस y2। अब इसको आप जब एलसीएम यही सेम ही वैल्यू आ जाती है तो ऊपर वाली वैल्यू सिंपल उतार लेते हैं, x2 प्लस y2 माइनस 2xy। अब ये आपके पास फार्मूला बन गया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ऊपर क्योंकि फार्मूला बन रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसलिए मैं दोबारा इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि कम से कम एक वैल्यू मेरे पास कैंसिल आउट हो जाए। तो जब मैं इसको x माइनस वाई लिखूँगा तो ये y इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा x माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपने पहले कोशिश ये करनी है कि कंबाइन एलसीएम मत लें, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लें, जब दोनों का एलसीएम सॉल्व कर लें फिर उसका थर्ड टर्म के साथ एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। इसमें भी आप वही रूल अप्लाई करें, पहले इन दोनों का एलसीएम लें, जब इसका आंसर आ जाएगा फिर उसका इसके साथ एलसीएम फाइंड करें, और फिर उसके बाद एट द एंड इसके साथ एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों पे अगर आप देखें तो एलसीएम दोनों ही बन जाएंगे x माइनस 1 एक्स प्लस 1, और बाकी दोनों वैल्यू मैं एडिट उतार लेता हूँ, x2 प्लस 1 एंड माइनस 4 ओवर x4 माइनस 1। तो जब इनका एलसीएम लिया, माइनस वाली कैंसिल हो गई, प्लस वाली वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, x प्लस 1 देन माइनस x प्लस 1 कैंसिल हो गई, x माइनस 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पे आपके पास ये एडिटीज आ जाएगी। माइनस के बाद जब भी दो वैल्यूज़ या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगी तो आपने हमेशा ब्रैकेट लगानी है, ताकि एलसीएम जाके साइन चेंज करने में मसला ना हो आपको। तो नीचे आपके पास फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ x2 माइनस 1। अब आपके पास x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ये वैल्यू एडिट आ जाएगी x की 2 प्लस 1, और ये वैल्यू भी एडिट उतार लेंगे x4 माइनस 1। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2 ओवर x की 2 माइनस 1 माइनस 2 ओवर x2 प्लस 1 एंड माइनस 4 ओवर x4 माइनस 1। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे दोनों ही एलसीएम आ जाएंगे, x की 2 माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये वैल्यू अभी मैं एडिट उतार रहा हूँ x4 माइनस 1। तो यहाँ भी वही रूल होगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर जाके, क्योंकि माइनस वाली कैंसिल हो जाएगी, प्लस वाली ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की 2 प्लस 1, फिर प्लस वाली कैंसिल हो जाएगी, माइनस वाली ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी x2 माइनस 1। तो आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें या कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे वही फार्मूला दोबारा बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, एंड माइनस 4 ओवर x4 माइनस 1 एडिट आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस 2, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया इससे, तो बाकी वैल्यू बच गई 4 ओवर x की पावर 4 माइनस 1, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 4 ओवर x की 4 माइनस 1। अब आपका काम यहाँ पे इसलिए इजी हो गया क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है,
ये प्लस की है और ये माइनस की है, साइन डिफरेंट है, तो ये सारी वैल्यू कैंसिल हो गए, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इससे एक जो शुरू में बताने का मकसद था कि आप दो टर्म्स को लेके चलें, तो उससे ये फ़ायदा हुआ अगर आप कंबाइन एलसीएम लेंगे तो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। आंसर तो आ जाएगा लेकिन सवाल को सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो बेहतर है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आप देखें दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, तो जो एलसीएम वाला काम था अब वो नहीं आएगा। तमाम क्वेश्चन जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड से रिलेटेड है, तो इसमें सिंपल आप फार्मूला यूज़ करें और उसके बाद इसके सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम अब इसमें हमें नहीं लेना पड़ेगा। तो अगर आप देखें इन दोनों पे आपके पास फार्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी का स्केयर, क्योंकि 49 को मैं 7 का स्केयर लिख सकता हूँ। और मेरे पास जो ये वाली वैल्यू है इसको मैं एडिट कर लेता हूँ, 5x + 2 ओवर x + 7। तो इसको एक दफ़ा प्लस करके लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस x + 7 x - 7 देन 5x + 2 ओवर x + 7। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो रही है, इसको कैंसिल आउट कर दें, देन x - 7 इंटू 5x + 2। अब इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आगे, लेकिन बुक में जो आंसर है वो यहीं तक दिया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे स्किप कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आप अगर इसको मल्टीप्लाई भी कर लें तो कोई इशू नहीं है, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 6 का। इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि अगर आपके पास कोई फार्मूला अप्लाई हो भी रहा है तो पहले आपने कोशिश करनी है कि अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन लें। तो इन दोनों में अगर आप देखें 4 कॉमन आ रहा है तो x - 3 बचेगा, 12 को 4 पे डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में फार्मूला बन रहा है a स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये 3 का स्केयर बन सकता है। उसके बाद डिवाइड का साइन है, देन इन दोनों में भी कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ से आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्केयर। और इसमें आप देखिए वो कंडीशन ट्रू हो रही है जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाई थी, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि जब भी 3 टर्म्स हो पहले और आखिरी का स्केयर बन रहा हो तो आप फार्मूला बना सकते हैं a का स्केयर + 2, 2 ब्रैकेट लगाएं, उसके बाद 9 किसका स्केयर बनता है, 3 का स्केयर बनता है। तो जो यहाँ पे पहली वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी x, और ये 3 यहाँ आ जाएगा। तो देखें ये 6 बन रहा है जो यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको हम कंप्लीट बना सकते हैं x + 3 का होल स्केयर। और नेक्स्ट आप अगर आप इसको 4 और x - 3 वैल्यू डाल लें, इसमें एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस का फार्मूला अप्लाई होगा, देन डिवाइडेड बाय, इसमें भी आप देख सकते हैं 3 का स्केयर भी बन रहा है और माइनस एक्स का स्केयर भी बन रहा है। और डिनोमिनेटर में आपको बताया मैंने कि ये x + 3 का होल स्केयर बन जाएगा। तो अब आप इसकी कटिंग कर लें, माइनस की से कटिंग हो जाएगी, तो 4 ओवर बचेगा x + 3। उसके बाद इस पर दोबारा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, और डिनोमिनेटर में आपके पास x + 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आपको याद होगा कि आप वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देते हैं, पलट देते हैं, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी x + 3 का होल स्क्वायर, और वो वाली वैल्यू को हम नीचे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3 + x लिखा हुआ है, इसको मैं x + 3 लिख सकता हूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस में आप इनकी जगह को तब्दील कर सकते हैं, लेकिन 3 - x ऐसे ही आएगा। तो यहाँ से आप इसका एक पावर 2 से कैंसिल हो जाएगी और एक वैल्यू इससे भी कैंसिल हो जाएगी, और ये 2 4 से कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा 2 ओवर 3 - x, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा सिंप्लीफाई करने के बाद। तो इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स नहीं है, सिंपल आप अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपको अगर आता है तो वही वाले फार्मूला इसमें यूज़ हो रहे हैं। बस a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला जब भी 2 टर्म्स होगी तो आपने याद रखना है कि वो स्केयर बन रहे हो तो a स्केयर माइनस बी स्केयर अप्लाई कर दें, और 3 टर्म्स होंगी तो वो किसी ना किसी वैल्यू का स्केयर बन रहा होगा, a + b या a - b का होल स्केयर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिहाज से। इसमें आप देखें आपके पास x6 - y6 लिखा हुआ है, तो मैं आपको फार्मूला रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास सेपरेट क्यूब का फार्मूला जो मैंने आपको पहले बताया था, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, वो बराबर होता है a - b देन a का स्केयर प्लस ab प्लस b का स्केयर। तो ये फार्मूला हमने पहले पढ़ा है 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में, एक पार्ट मैंने करवाया था, मैंने कहा था 2 क्वेश्चन में यूज़ होगा ये फार्मूला, तो ये सेकंड पार्ट आ गया जिसमें दोबारा फार्मूला यूज़ हो रहा है। अब आप देखें x6 - y6 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x2 का क्यूब
माइनस y2 का क्यूब, और डिवाइड में आपके पास लिखा हुआ है x की 2 माइनस y की 2, और जब मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी और ये बन जाएगा x4 प्लस x2 y2 प्लस y की पावर 4। अब आप इसको एक्स क्यूब का स्क्वायर भी बना सकते थे, लेकिन इसको देख के मुझे ये आइडिया हुआ कि मैं इसमें सेपरेट क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करूँगा, क्योंकि इस तरह की टर्म मेरे पास ये लिखी हुई हैं। तो अगर आप इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा पहले एक्स की 2 माइनस वाई की 2, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ए माइनस बी आता है पहले, फिर इसका स्क्वायर आएगा x2 का स्क्वायर वो x4 हो जाएगा, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी जैसे ए बी आ रहा है तो वो आ जाएगा x की 2 y की 2, और फिर y2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा y4। इसमें भी आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में यही फार्मूला लिखा हुआ है। अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद हो रहा या पेपर में नहीं याद आ रहा तो आप नीचे वाली वैल्यू ही लिख दें ऊपर, तो वही आपके पास वैल्यू बन रही है जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई है। तो उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में ये पहले ही फार्मूला नीचे भी बनाया हुआ है, तो आप सिंपल इसको आप कटिंग करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 1। इससे पहले भी आपको मैंने जो क्वेश्चन नंबर 4 का आई थिंक पार्ट नंबर 4 करवाया था, 3 का पार्ट नंबर 4, उसका आंसर भी 1 आया था और उसमें भी डिनोमिनेटर में फार्मूला ओपन हो रहा था। तो इसमें सिंपल आपको सेपरेट क्यूब का फार्मूला याद होना चाहिए, और अगर नहीं भी याद हो रहा है इस वैल्यूज़ के लिए तो वो ऑलरेडी नीचे बन रहा है अगर आप क्वेश्चन को रेसिप्रोकल करके लिखेंगे सवाल में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 4, नोट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। आपको सिंपल याद होना चाहिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आप देखें 3 टर्म्स हैं, पहले और आखिरी का स्क्वायर बन रहा है, तो सिंपल आप पहले ऊपर बनाएं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में अगर आप चाहें तो मैं फार्मूले की शक्ल में लिख देता हूँ ए का स्क्वायर 2 फार्मूले का आ जाएगा 2 ब्रैकेट देन 1 का स्क्वायर ही होता है, तो यहाँ पे x और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये वैल्यू इधर और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। इसमें कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, सिंपल इसको लिख लें x प्लस 5 ओवर 1 माइनस एक्स। तो इसको जब हम लिखेंगे फार्मूले की शक्ल में तो एक दफ़ा प्लस x प्लस 1 x माइनस 1, और नीचे आपके पास फार्मूला बन रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 5। अब इसको मैं अगर माइनस कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास x प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का। ये क्यों कॉमन ले रहा हूँ, ताकि ये दोनों सेम हो जाएं। तो आप यहाँ से इसका स्क्वायर कैंसिल कर दें, ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और आंसर आ जाएगा माइनस बेशक ऊपर लिख दें x प्लस 5 ओवर x प्लस 1। तो सिंपल आप नेगेटिव कॉमन तब लें जब आपको नज़र आ रहा होगा वो नेगेटिव कॉमन लेने के बाद कोई टर्म ऊपर बन रही है तो हम उसकी कटिंग कर सकें। तो सिंपल आपने कॉमन लेना है, उसके बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 5। कोई फार्मूला इसमें यूज़ नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन है, आपने सिर्फ कॉमन लेना है इसमें। अगर आप इन दोनों में कॉमन फाइंड करें तो x कॉमन फाइंड हो जाएगा x प्लस वाई, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं वो, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे x प्लस वाई। सिमिलरली इसमें भी x कॉमन आ रहा है x प्लस वाई, और डिनोमिनेटर में y इंटू एक्स प्लस वाई, देन डिवाइड का साइन है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है x माइनस 1 ओवर इनमें y कॉमन लें x माइनस 2। कटिंग करें, इसकी इससे कटिंग हो रही है, इसकी भी इससे कटिंग हो जाएगी, तो यहाँ से बचेगा x ओवर वाई डॉट x ओवर वाई। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, y ओवर x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 2 ऊपर चला जाएगा और x इंटू एक्स माइनस 1 नीचे लिख देंगे। अब इस y की कटिंग हो जाएगी इस y के साथ, इस x की कटिंग हो जाएगी इस x के साथ, तो बाकी जो टर्म बचेगी x इंटू एक्स माइनस 2 और y इंटू एक्स माइनस 1। तो पार्ट तो ये लास्ट था, लेकिन अगर आप देखें बाकी तमाम पार्ट से सबसे इजी पार्ट था ये, क्योंकि सिर्फ कॉमन लेके ही इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 इंशाल्लाह करेंगे कवर, तो तब तक आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें। अल्लाह हाफिज़।